हज़रात, आपको मालूम है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक तनाज़ा है जिसका नाम कश्मीर है। बात ज़रा तल्ख है लेकिन हकीकत है और हकीकत सुनना चाहिए बंदे। ये कश्मीर अरसा दराज से एक आज़ाद रियासत रही है। बड़े सगीर पाक व हिंद के ज़माने के अंदर भी इनको ऊपर अंग्रेज़ों का कब्जा भी नहीं था। ये लोग आज़ाद लोग थे हमेशा। और उसके बाद इस कश्मीर के ऊपर 3 लोगों ने कब्जा कर लिया। एक इंडिया है, एक चाइना है और तीसरा पाकिस्तान है। और पाकिस्तान का कहा जाता है कि कश्मीर पाकिस्तान की शारक है। अजीब बात है, 70 साल हो गए ये शारक जो है तुम्हारे दुश्मन के काबू में है और सिर्फ तुम बातों के अलावा कुछ करने को तैयार नहीं। अभी जो हंगामा पिछले दिनों में हुआ है पूरे कश्मीर के अंदर, जो इब्तिदा उसकी हुई है, सोचो कश्मीरियों के लिए पाकिस्तान ने क्या किया है। इस हालात के बाद कश्मीरी हजारों की तादाद के अंदर शहीद कर दिए गए। इस वक्त आजाद कश्मीर के अंदर शेलिंग का सिलसिला अभी तक जारी है। मकबूजा कश्मीर के अंदर मुसलमानों को अब भी कत्ल किया जा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं। और सुबह शाम हमने जंग बंदी कर दी। जंग बंदी कैसे जंग बंदी तुमने कर दी? जंग खत्म हुई है? हमारा कत्लो गाज को बाजार जो गर्म किया हुआ था वो खत्म हुआ है? नहीं हुआ। शारक कहना आसान है कि कश्मीर हमारी शारक है, लेकिन शारक को छुड़ाने के लिए कोशिश नहीं करते। सोचो, मैं सिर्फ मिसाल देता हूं। आज अगर इंडिया हाकम बता, मेरे मुंह में खाक अगर मैं ऐसी बात सोचूं, सोचते भी नहीं, लेकिन मिसाल देता हूं, वो लाहौर पे कब्जा कर ले, कौन बंदा खामोश बैठेगा? कि हमारे मुल्क पे कब्जा कर लिया, हमारे शहर पे कब्जा कर लिया, सब भागेंगे, कुर्बानियां देंगे, जो भी है वो सब करेंगे। लेकिन कश्मीर के अंदर कत्ल गारत का बाजार जारी है, कोई पूछने वाला नहीं। इसका हल क्या है? तुम चाहते हो कश्मीरियों से अगर तुम्हें वाकई मोहब्बत है, हल सीधा साधा है। इंडिया कभी भी कश्मीर को नहीं छोड़ेगा। अगर तुम ये चाहोगे कि वो पाकिस्तान के साथ मिल जाए, कभी भी नहीं छोड़ेगा। ये अलग बात है कि अल्लाह ताला ने ऐसे निजाम हमें लगता है कायम किया है कि अल्लाह ताला करेगा। जिस तरीके से रशिया के टुकड़े हुए हैं, रियासतें बनी हैं, कश्मीर के अंदर वो तहरीकें चल रही हैं, अल्लाह ताला इंडिया के अंदर भी वो अमल यकीनन होकर रहेगा कि इंडिया के टुकड़े होकर रहेंगे इंशाअल्लाह। आप भी दुआ करें अल्लाह करे ऐसा ही हो। लेकिन हकीकत यह कि हमने भाई जिनके लिए हमने सुबह शाम राह पलापा है, जिनके लिए तमाम वसाइल हमने खर्च किए हैं, इतनी बड़ी लंबी फौज का हमने मामला रखा है, वो वजह क्या है? सिर्फ कश्मीर हमारी शारक है। लेकिन शारक को बचाने के लिए ना हम कोशिश करते हैं, ना मेहनत करते हैं, ना तगदो करते हैं। चंद लोग वहां पे भेज के हम खुद जाते, ठीक। अगर तुम हुजूम करो, कश्मीर को बचाने के लिए कोशिश करो, अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करेगा। लेकिन वो काम करना नहीं चाहते। उसकी वजह क्या है? अल्लाह भी अच्छी तरह जानता है और हम भी अच्छी तरह जानते हैं कि वजह क्या है। कि यही वजह तो है जिसकी वजह से तमाम पाकिस्तान के वसाइल भी चलते हैं। और फिर कहा जाता है कश्मीर हमसे खा रहा है। आप कैलकुलेशन करें, आपको पता चलेगा कश्मीर हमसे क्या खा रहा है, क्या और क्या दे रहा है। आपको मालूम होगा कि कश्मीर जो आपको पाकिस्तान को दे रहा है, कभी सोच भी नहीं सकते कितना वो दे रहा है। और दूसरी बात यह है कि लोग एक और फतवा भी लोगों में बताते हैं, पाकिस्तान ने एटम बम बंद रखा है, अपनी दिफा में लगा दो। इतना आसान काम नहीं है, बच्चों का खेल नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान वाकई एटम बम डाल दे इंडिया के ऊपर, तो वो सिर्फ इंडिया नहीं मरेगा, पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। आपको मालूम है जो एटम बम आपने हिरोशिमा के अंदर, नागासाकी के अंदर अमेरिका ने फेंका था, उसकी पावर कितनी थी? 4000 फ़ारेनहाइट फायर थी उसकी टोटल। 4000 सेंटीग्रेड टेम्परेचर ले गया था वो। लेकिन इस वक्त उससे वो 4000 था। अभी जो बम पाकिस्तान में सब छोटा वाला बम है, उसकी 25,000 वो सेंटीग्रेड की उसकी पावर आती है। एक सेकंड के 1000वें हिस्से के अंदर सब कुछ नेस्तो नाबूद हो जाएगा और लाशें नहीं बचेंगी। याद रखो, सब कुछ हवा हो जाओगे, तुम खाक बन जाओगे, हवा में उड़ना शुरू हो जाओगे, कोई भी नहीं बचेगा वहां। हम तो समझते हैं इस्लाम के अंदर जो बताएंगी ना तुम्हें अल्लाह ताला, दुनिया के अंदर एक वक्त ऐसा आएगा सूरज जो है वो सवा नेज़े पे आ जाएगा। वो कैसे आएगा? सूरज की गर्मी 6000 फ़ारेनहाइट है। अगर आप 25,000 दुनिया के अंदर ले आएंगे तो उसका मतलब नहीं कि सूरज वाकई तुम्हारे नजदीक आ गया। हम इससे हमाकत में हम नहीं चाहते कभी। हम दुनिया को पता है, दुनिया को तबाह करने का इंसान ने खुद बंदोबस्त कर रखा है, उससे बचेगा कभी भी नहीं। लेकिन ये हमाकत हमें नहीं करनी। हम अल्लाह ताला से दुआ मांग के अल्लाह ताला के रास्ते में चलने के लिए कोशिश करें। अल्लाह ताला यकीनन कादिर, हमारी मदद यकीनन करेगा। लेकिन एक धमाके के लिए, एक उसके लिए सुबह शाम बात करना, धमाका करो, इतना आसान कहानी है। जाहिलों की बातें उनको समझ नहीं आती। इसका मकसद क्या है? पूरी दुनिया तबाह कर देंगे हम लोग अपने हाथों से। और इसमें हाथ पता है क्या है? 1,00,000 मरतबा दुनिया को नेस्तो नाबूद किया जा सकता है जो असला पूरी दुनिया के अंदर मौजूद है। पाकिस्तान को तो छोड़ दो, पाकिस्तान में 128 बम है। 128 बम अगर दुनिया के अंदर फट जाए, एक परिंदा आपको नजर नहीं आएगा, एक जानवर नजर नहीं आएगा, एक इमारत आपको नजर नहीं आएगी, हर चीज फना हो जाएगी।
कह रहे 5 साल तक तो सूरज ही नहीं निकलेगा, पानी खत्म हो जाएगा, हवा खत्म हो जाएगी, कोई चीज बाकी नहीं बचेगी। ये आसान काम नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला ने तमाम इंतजाम क्यों करवाए हैं कि अल्लाह ताला की मशीयत के बगैर कुछ नहीं होता। लेकिन लोग समझ जाएं अल्लाह का अजाब सिर्फ ये नहीं है कि अल्लाह आसमान से तुम्हारे ऊपर फरिश्ते नाजिल कर दे अजाब के लिए, ये भी अजाब है कि अल्लाह तुम्हारे हाथों तुम तो बर्बाद कर दे अगर तुम अल्लाह के रास्ते में चलने के लिए तैयार नहीं। भाइयों, अल्लाह ताला से दुआ भी मांगो कि अल्लाह हमें बुरे अंजाम से बचाए, पूरी इंसानियत की फलाह करे। हम मुसलमान हैं, किसी जानवर को भी ज़िबा करना, उसको कत्ल करना इस्लाम हमें इजाजत नहीं देता, लेकिन जो तुम्हारी गर्दन पकड़े उसके लिए दिफा करना भी आपके ऊपर लाजिम है। हम इस वक्त अपनी पूरी फौज की मुकम्मल तायीद करते हैं, हमसे हजार उसके ऊपर हमें बातें करने को हैं तो क्या क्या किया, लेकिन उसके बावजूद हम समझते हैं कि हर बंदा, अल्लाह ना करे कल को ऐसा मामला दोबारा आता है, पूरा यूरोप अमेरिका मिलकर अगर पाकिस्तान को जलगार इंडिया के हाथों करवाता है, हम तमाम कौम इंशाल्लाह यकजान होकर उसका दिफा करेंगे। क्या ये बताइए करेंगे नहीं करेंगे? जिस बच्चे को, जिस बंदे को अपनी औलाद अजीज है, अपना घर अजीज है, अपना मुल्क अजीज है, अपना दीन अजीज है, वो पीछे नहीं रह सकता, वो हाथ खड़ा करेगा। इख्तलाफ जरूर आप कीजिए, लेकिन हमने अपने आप को तैयार करना है और दुनिया के अंदर हिंदू को जलील और रुसवा करना है। हिंदू जलील नहीं होगा, सिर्फ पूरा यूरोप इंशाल्लाह जलील होगा पाकिस्तान की फतह से, पूरा अमेरिका जलील होगा यूरोप की फतह। लेकिन मुझे आखिर में एक और बात कहने का मुझे शदीद तकलीफ भी है कि इंडिया के इस वक्त ट्रंप जो आया है, मुसलमान मुल्कों के दौरे किए हैं। मुसलमान क्या मुसलमान, मैं क्या बताऊं, मेरा हमारा दिल जला कल से देख के हम देख कि किस तरीके से वो लोग जो हमेशा अपनी खवातीन को बापर्दा रखते थे, तौहीद का महवर था वो मुल्क, आज वहां पे आके यहूदी आके ईसाई आके उनकी खवातीन से मुसाफा करते हैं। और इसको तो छोड़ दो, इससे बढ़ के आप देख लो दुबई के हुक्मरान ने क्या किया, नहयान ने क्या किया कि खवातीन लड़कियां, जवान लड़कियां, उनके सर नंगे करके, उनके सर घुमा घुमा के, बालों को घुमा घुमा के इस्तेकबाल कर रही है। और ये इंतहाई वल्गैरिटी भी है, यानी कोई भी बाशऊर आदमी, अच्छा पढ़ने वाला बंदा ऐसे सोच भी नहीं सकता ऐसी हरकत करे। लेकिन पता नहीं अकल कैसी मारी गई है, शैतान के कितने वो चेले बन गए कि ये मामला किया। पूरी दुनिया हंस रही है इस वक्त, जो सिविलाइज लोग हैं ना, एक तो हुकूमत के लोग हैं वो तो, और यकीन करो ट्रंप भी कहते हो यार जिल्लत की इंतहा को पहुंचे मुसलमानों, तुम तुम्हारा हाल क्या है, चुप है तुम। वो कहता नहीं है, लेकिन कहता होगा कि यार कैसे किया इन्होंने, अपनी लड़कियों को ले आए, जिससे किसी ड्रामाबाजी उन्होंने की है। बंदा सोच भी नहीं सकता, कोई शरीफ आदमी, बेदीन आदमी भी नहीं सोच सकता ये कैसा है। यूरोपियन अमेरिकन ऐसे सोच नहीं सकते, यहूदी भी ऐसा सोच नहीं सकते, अपनी खवातीन को, लड़कियों को लेके आए, उनके सर घुमाते फिरे, उनको बाल घुमाए, वो डांस करके उनको बताएं हम तुमसे खुश होते हैं। जिल्लत और रसाई जब इस हद तक पहुंच जाए तो अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ करता है। याद रखो भाइयों, अलार्मिंग चीज है कि तुम जब ये मामला शैतान का हिस्सा बढ़ा के चलोगे, सोचो कि अल्लाह ताला का अजाब आया चाहता है, कुछ तो बच नहीं सकोगे तुम। हम दुआ मांगते हैं, अल्लाह हमें इन तमाम बुराइयों के बावजूद हम पे ऊपर रहम फरमा। हम किसके पास जाएं, किससे इल्तिजा करें? अल्लाह एक तू ही है, हम तो किसी दरबार पे भी जाने के नहीं है, किसी पीरों के पास भी जाने के नहीं है। अल्लाह तू ही सबसे बड़ा कारसाज है, तू ही सब कुछ करने वाला है, तू ही हमारे हाल पे रहम फरमा। इन लोगों से हमें निजात दे जो इस्लाम के नाम के ऊपर धब्बा बने हुए हैं। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिस्साइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात व अक़ीमुस सलात।